जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था वो किए थे हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, वो अग्रीमेंट्स जो कि एंटरप्राइजेस में होते हैं जो सेम लेवल पर होती हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे वर्टिकल एग्रीमेंट्स की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में। अग्रीमेंट्स लाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स और वर्टिकल एग्रीमेंट्स में। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं उन एंटरप्राइजेस में जो कि सेम लेवल पर होती हैं, और वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं उन एंटरप्राइजेस में जो कि डिफरेंट लेवल्स पर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटरप्राइज है प्रोडक्शन के लेवल पर, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर, तो ये इन दोनों एंटरप्राइजेस डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, तो इनमें जो अग्रीमेंट होगा इसको बोला जाएगा वर्टिकल एग्रीमेंट। तो एक और डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्रीमेंट्स में कि जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स हैं उनमें प्रिजम्पशन होती है कि इनका इफेक्ट एडवर्स होगा कंपटीशन पर, इनका बुरा इफेक्ट होगा कंपटीशन पर जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स हैं उनमें प्रिजम्पशन नहीं होती कि इनका जो इफेक्ट बुरा होगा ही होगा कंपटीशन पर। इसलिए इन अग्रीमेंट्स का जो दूसरा हेडिंग है वो है एग्रीमेंट्स लाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मींस एग्रीमेंट्स का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पर, बट उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि इनका जो एडवर्स इफेक्ट होगा ही होगा। और वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स डिफाइंड है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में, और वर्टिकल एग्रीमेंट्स डिफाइंड है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में। 5 काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट्स बताए हैं विच आर लाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, जिनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पर। और ये अग्रीमेंट्स हैं, फर्स्ट है टाई इन अग्रीमेंट, सेकंड है एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, थर्ड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, फोर्थ रिफ्यूजल टू डील, फिफ्थ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं कि ये सारे अग्रीमेंट्स हैं क्या। टाई इन अग्रीमेंट, टाई इन अग्रीमेंट को कंपल्सरी परचेज अग्रीमेंट भी कहा जाता है। मतलब कि वो अग्रीमेंट्स जिसमें एक कंडीशन लगाई जाती है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो उसको एक और प्रोडक्ट भी परचेज करना पड़ेगा जो कि सेलर उसको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन वॉशिंग पाउडर परचेज करने के लिए आया है तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि उसको उसके साथ एक शैम्पू भी परचेज करना पड़ेगा। टाई इन अग्रीमेंट्स जिसमें एक पर्सन को कहा जाता है कि अगर वो एक अपना प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो उसको एक और प्रोडक्ट भी परचेज करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि जब हम नॉर्मली परचेज करने के लिए जाते हैं कुछ भी, तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिस्काउंटेड होते हैं और उनको ऐसे सेल किया जाता है। बट ये जो टाई इन अग्रीमेंट में जो प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं वो क्या है, एक तो जो पर्सन ने खुद खरीदना है और दूसरा उसको कंपल्सरीली बोला जाता है कि आपको ये परचेज करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट डिस्काउंटेड नहीं होता। दैट इज वाई ये क्या है, एंटी कंपेटिटिव है। सेकेंड है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। तो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में क्या है, अगर एक पर्सन कुछ परचेज करने के लिए जाता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है कि उसने अगर सारा परचेज करना है, सारे प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, तो उसको एक ही सेलर से सारे प्रोडक्ट्स परचेज करने होंगे। तो वो है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। थर्ड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। अब जो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजर कि उसको एक ही सेलर से सारे गुड्स परचेज करने पड़ेंगे। अब जो थर्ड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, उसमें जो कंडीशन इम्पोज की जाती है वो की जाती है सेलर पर कि उसको जो अपने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही जगह पर या एलोकेटेड, उसको कोई मार्केट एलोकेट कर दी जाती है कि वो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पर ही डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। तो जो सेकंड में है वो रिस्ट्रिक्शन है ऑन द परचेजर और थर्ड में है रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेलर। रिफ्यूजल टू डील। सो रिफ्यूजल टू डील क्या है, रिफ्यूज कर देना।
कोई चीज परचेज करने के लिए या कोई चीज सेल करने के लिए कि इस सेलर से परचेज नहीं करना है या इस रिटेलर को सेल नहीं करने हैं प्रोडक्ट्स, तो ये है रिफ्यूजल टू डील। फिफ्थ है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है? तो जब कोई होलसेलर या एंटरप्राइज किसी रिटेलर को प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो एक कंडीशन भी साथ में इम्पोज कर देते हैं कि वो इसी प्राइस पर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। तो ये हुआ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। मींस जब जो रिटेलर है वो गुड्स जो उसने परचेज किए थे होलसेलर या एंटरप्राइज से, तो जब वो उसको बेचेगा तो इन्हीं प्राइसेस पर बेच सकता है। तो वो क्या है? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये जो पांचों अग्रीमेंट्स हैं इनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं कंपटीशन पर, तो इनको क्या है? प्रोहिबिट किया कार्टेल जाता है। व्हाट इज अ कार्टेल? कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होती है एसोसिएशन होती है। किनकी एसोसिएशन होती है? सप्लायर्स की, प्रोड्यूसर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की। और जब ये एसोसिएशन होती है तो उसमें ये अग्री करते हैं कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए प्राइसेस को, सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये भी क्या है? ये है एंटी कंपेटिटिव है नेचर में। तो इनको एंटी कंपेटिटिव क्यों कहा गया है? ये एंटी कंपेटिटिव इसलिए है क्योंकि ये रिजल्ट करते हैं प्राइस एस्केलेशन में। ये प्राइस एस्केलेट कर देते हैं, प्राइस रेस कर देते हैं पब्लिक सर्विसेज का, फॉर एग्जांपल गैस सर्विसेज का, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज का। तो इसका जो इफेक्ट है वो एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पर। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का कि जो कंपटीशन होता है वो होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। और अगर ये प्राइसेस हाई होंगे पब्लिक सर्विसेज के भी, एसेंशियल सर्विसेज के, तो ये अगेंस्ट द बेनिफिट होंगे कंज्यूमर के। तो दैट इज वाई ये क्या है? ये एंटी कंपेटिटिव होते हैं।